everyone. I hope all you are doing good at your home. So हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए अब चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी एक एक लाइन के बारे में देखते हैं, फिर इसमें एक ये नीचे टेबल 5.1 दी गई है, इसको आप कर लेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा कि इसमें आपको करना क्या है। तो पहले इसका लाइन टू लाइन चलिए देखते हैं। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। हम लोग अपनी डेली लाइफ में कुछ लार्ज नंबर जो हैं सब्सटेंसेस के उनको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बता दिया है लेमन है। ठीक, लेमन आप जानते हैं, नींबू, टैमारिंड मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट होता है, शुगर, विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? कह रहे हैं कि क्या इन सभी जितने भी सब्सटेंस इसमें बताए गए हैं, इन सभी में क्या टेस्ट जो है वो सेम होता है? हमें पता है कि नहीं होता है। इनमें ये जो डिफरेंस होता है ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, वही हम लोग आज देखेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नेम भी दिया गया है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो एक टेबल ये दी गई है, इसमें देखिए कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और इधर उनके टेस्ट दिए गए हैं। आपको करना क्या है, ये एक्टिविटी में आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है लेमन जूस, ये नंबर फर्स्ट पे लिखा है लेमन जूस। इसका टेस्ट अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक, कोई भी सब्सटेंसेस आप उसका टेस्ट लेके या फिर उसको खा कर या फिर उसको पी कर उसका टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग अभी अपने अपने घर पर हैं, तो आप लोग को वो कोई भी चीज़ हानि पहुंचा सकती है। ठीक, इसके बाद ऑरेंज जूस, जैसे कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं जिन्हें आप जानते हैं कि ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, उन्हें तो आप खा पी सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। जो चीज़ आपको पता है, जिसका टेस्ट आपको पता है, सिर्फ वही आप इसमें फिल करिए। देखिए जैसे लिखा है ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का टेस्ट आपको पता है क्या होता है, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये पूरी टेबल आपको ऐसे ही यहाँ पे कर देनी है। ठीक, अब आते हैं इसके बाद वाले टॉपिक पे, एसिड्स एंड बेसिस। पहले हम लोग जानेंगे एसिड्स और बेसिस के बारे में। देखिए कर्ड है, कर्ड मीन्स दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। विनेगर मीन्स होता है सिरका। विनेगर टेस्ट, सॉरी, ये जितनी चीज़ें इसमें बताई गई हैं ये सारी की सारी खट्टी होती हैं, आपको भी पता है। ठीक, तो ये इन सब्सटेंसेस को जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, इनको ये खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि ये एसिड कंटेन करे हुए होते हैं, इनमें एसिड पाया जाता है, इसीलिए इन सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एसिडिक बोला जाता है। ठीक, अब ये एसिड वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड एसीर विच मीन्स सॉर। एक लैटिन वर्ड है जिसमें एसीर, वो लैटिन वर्ड है एसीर, उसका मीन ही होता है, उसका मतलब ही होता है सौर। सौर मीन्स खट्टा, इसीलिए इसका नेम हो गया एसिड या फिर एसिडिक। ठीक, द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। इनमें जो है कर्ड में जैसे, या फिर इमली में, या फिर ऑरेंज जूस में और विनेगर में, ये सब में जो एसिड पड़ा हुआ है वो नेचुरल है। ये नहीं कि किसी बाद में डाला गया हो या फिर किसी तरीके से, नहीं, वो पहले से ही था। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, क्या ये भी खट्टा होता है? नहीं। अगर ये खट्टा नहीं होता है, ये किस टाइप का होता है? देखिए, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। अगर ये खट्टा नहीं है, इसका मतलब कि इसमें एसिड नहीं पाया जा रहा है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये खाने में कड़वा होता है, तीखा होता है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप इसके सोल्यूशन को अपने फिंगर के बीच, मतलब जैसे बेकिंग सोडा को आप एक चुटकी में लें और अपनी उंगली में ऐसे से रगड़ें, तो आपको लगेगा कि आपने हाथ में साबुन लिया हुआ है, सोपी फील होगा। तो इस तरीके के सब्सटेंस जो खाने में खट्टे नहीं होते हैं और जो उंगलियों में रगड़ने पर सोपी फील होता है, जिनमें साबुन के तरीके का होता है, इनको हम लोग बोलते हैं बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बेसिक। ठीक, इनका जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है? वो होता है बेसिक। जैसे हमने एसिड का जो नेचर देखा, वो किस टाइप का नेचर होता है उनका? एसिडिक। इनका किस टाइप का होता है? बेसिक। ठीक, इफ़ यू कैन नॉट टेस्ट, अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम खा और पी नहीं सकते, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि उनके अंदर एसिड है या फिर क्या है, तो उनको कैसे पता करेंगे? तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि एसिड है या फिर बेसिक है।
उनमें इन इंडिकेटर्स में क्या होता है, वो अगर आप उसमें एसिड या बेसिस मिला हुआ कोई सब्सटेंस उसके ऊपर डालेंगे या उसके संपर्क में डालेंगे तो अपना कलर चेंज कर देता है। जैसे टर्मेरिक हो गया, टर्मेरिक मीन्स हल्दी, लिटमस पेपर होता है, एक चाइना रोज पेटल्स मतलब गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं, ये सब जो हैं जब इनके ऊपर आप कोई ये सब्सटेंस या फिर सोल्यूशन डालेंगे, आपको पता नहीं कि एसिड है बेस है, तो वो उसी हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। अब इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो किस टाइप का कलर चेंज करेगा, तो वो कौन सा चीज़ होगा, एसिड होगा बेस होगा। ठीक, तो आज का आपका वर्क ये है कि आप ये वाली टेबल बनाएंगे और इनमें पूरे इनके टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, बाकी आपको आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए।